तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। की आयो था सब। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और नए मेहमान के साथ आया हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। आज के जो हमारे मेहमान है ये किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है। ये अपने आप में एक इदारा है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनका नाम जो है सैयद मुश्ताक सैयद मोहम्मद सॉरी सैयद मोहम्मद अशफाक। सैयद मोहम्मद अशरफ साहब है। माजरत सर, मैं थोड़ा वो हो गया, माजरत। इनका नाम सैयद मोहम्मद अशरफ साहब है। इनका ताल्लुक बेसिकली गुजरात से है और ये अभी थाईलैंड में है। ये सीईओ एंड फाउंडर हैं हकूक अलबाद डेवलपमेंट एंड फाउंडेशन के। उसके अलावा ये अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से एनजीओ की और साथ साथ जो है ये पिछले 18 साल से जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन्होंने पाकिस्तान में जॉब किया। उसके अलावा लास्ट 11 ईयर से एनजीओ में काम कर रहे हैं। जो सर की एनजीओ है हकूक अलबाद डेवलपमेंट एंड फाउंडेशन, ये जो है 2014 से जो इनको एक स्पेशल स्टेटस यूएनडीपी से मिला हुआ है। आइए मजीद जानते हैं कि सर कौन है, क्या है और सर के बारे में इनकी जुबानी। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं सर। वेलकम टू आवर शो। कैसे हो सर? जी, शुक्र अल्लाह का डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सुनाए, खैरियत है? ठीक ठाक है। और मेरी तरफ से आपके तमाम व्यूवर्स और ऑडियंस को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज आपके बहुत वैल्यूड प्रोग्राम में मैं भी एक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। नाम तो मेरा नाम बताया, सैयद मोहम्मद अशफाक शराजी है। और मैं एनजीओ है हकूकुल इबाद डेवलपमेंट फाउंडेशन, गुजरात पाकिस्तान है। और अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे कुछ इंटरेक्ट मीटिंग और कोविड की वजह से यहाँ पे थाईलैंड हूँ। तो काम अपना जो है वो जारी है हमारा। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। थोड़े से मैं इंट्रो करा देता हूँ कि मेरा मेरा एजुकेशन भी एमबीए है, फाइनेंस में है। और मैंने गुजरात से किया है। और इसके अलावा जो है मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से 18 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अभी 2010 से एज ए सीईओ फाउंडर प्रेसिडेंट हकूक डेवलपमेंट फाउंडेशन कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टीम है, अपने एक इंटर अच्छी टीम है जिसके साथ हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। अरे हेलो सर आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? जी, ओवर टू यू सर। जी आ रही है। कम्युनिकेशन है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है क्योंकि फॉरेन की कॉल होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन आपकी आवाज क्लियर आ रही है ओके सर, थैंक यू। अगर मेरी थैंक आ यू रही सो है। मच सर, आपने अपने बारे में बताया। जैसे कि आपने बताया कि आप हकूक अलबाद फाउंडेशन और डेवलपमेंट के जो सीईओ है, फाउंडर हैं लास्ट 10-11 साल से, 2010 से आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है। सर ये बताएं कि ये आपकी फाउंडेशन के बारे में, जो आपकी एनजीओ है, ये कौन कौन से काम करती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और इसके बारे में मुझे और मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं सर। ओवर टू यू। जी जी, इसमें हम हमारे 2010 से हमने स्टार्ट किया। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज थी।
उसमें डिजर्व पर्सन लोगों को, खवातीन और हजरात को हम लोगों ने मुख्तलिफ शेल्टर होम्स को की हेल्प हम करते थे। और इसके अलावा हमने जो है इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से हमने जो है वो मुख्तलिफ हेल्प गाइडेंस और हेल्प के हवाले से किसानों को हमने गाइडेंस और हेल्प दी। और इसके अलावा हम जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम जो है अवेयरनेस और एडवोकेसी पे हम थ्रू आउट काम करते चले आ रहे हैं, जिसमें हमारे सबसे ज्यादा फोकस जो टॉपिक थे उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्ट किया तो उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है वहाँ उनके साथ इन कोलैबोरेशन विद उनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे हमने काम किया, जिसमें बुनियादी तौर पे जो थी इराडिकेशन ऑफ करप्शन, जो आगे अब हमारा मेन एक फोकस बन गया हुआ है। और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं। अभी जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जिसमें करप्शन इशू पहले भी था और अभी भी है, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी तंजीम जो है उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, उस पे काम कर रही है, उस पे अवेयरनेस है, उसकी वर्कशॉप हम करते हैं RTI की। और इसके अलावा मुख्तलिफ सेमिनार और वर्कशॉप है जिसमें हमने पंजाब में मुख्तलिफ अजला लाइक एज गुजरात से स्टार्ट किया, और गुजरात है उसमें गुजरावाला है, उसके अलावा सरगोदा भी है, मुल्तान में भी हमने काम किया है। मुल्तान में एक इंस्टीट्यूशन बनाया जो जिसमें हमने हमारा इदारा है जिसमें कंप्यूटर एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर था, जिसमें खवातीन को मुख्तलिफ जो सिलाई है कढ़ाई इस तरह के जो है ना उसमें उनको हम जो है ट्रेनिंग वगैरह देते रहे। तो इसके अलावा हमारा जो है इसके अलावा जो है एक्सेस टू जस्टिस, ये भी टॉपिक था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पाकिस्तान के साथ। इस पे भी हमने लोगों को जो है मुख्तलिफ खवातीन है जिनमें डिस्ट्रेस मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, तो हम हमारे साथ रब्ता करते हैं, हम उनकी जितनी हो सके हम उनकी हेल्प, उनके लीगल इशू के हवाले से उनको कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते रहे और इसी तरह के हम इशू पे काम करते रहे। इसके अलावा जो है हमारा जो है हमने हारमनी जो है ह्यूमन राइट इशू है, इनको हमने फोकस किया, जिस पे हमने मुख्तलिफ हमारे साथ जो है मिनार्टी के लोग काफ़ी हैं। मिनार्टी में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी भी है जो हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ से भी हमारे एग्जेक्टिव मेंबर में हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और इस तरह मुख्तलिफ जो है उनमें है, और इस तरह के हम जो है हम काम करते रहे। और अभी भी जो है हमारा जो है इस तरह के हम स्टार्टिंग है और एंड टू दिस पे हम काम कर रहे हैं। जी ओवर टू जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने जो एनजीओ के मुतालिक ओवरव्यू दिया, इंट्रोडक्शन दिया, और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि सर, जैसे कि अभी आप जो इलेक्शन में खड़े हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ की तरफ से, तो सर ये इलेक्शन में किस बुनियाद पे खड़े होते हैं और कैसे आप और किस पोस्ट के लिए आप खड़े हैं, और इस पोस्ट के बाद जो है आप पाकिस्तान के लिए हमें क्या बेनिफिट होगा, तो ये हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। जी जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। इस पे अभी जो है ये डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है UNE, जिसमें UNEA यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली से एक्रीडेशन मिलती है। इनका हेडक्वार्टर जो है कीनिया में है, क्योंकि इन्वायरमेंट इशू कीनिया में हेडक्वार्टर है। तो इस पे जो है यहाँ पे एक मेजर ग्रुप होता है, NGO मेजर ग्रुप। इसमें फैसिलिटेटिंग कमेटी होती है, जिसमें
ग्रुप होते हैं, मेजर ग्रुप, यूएन में मेजर ग्रुप 9 ग्रुप होते हैं, जिनमें से हर मेंबर, हर ग्रुप में 2 मेंबर जो है सिविल सोसाइटी के, एनजीओ के होते हैं, कंपनीज के होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ये वोटिंग होती है, तो ये वोट के जरिए 2 साल के लिए आते हैं सिविल सोसाइटी के लोग, जिसमें जो दूसरी तरफ गवर्नमेंट होती है, मुख्तलिफ तमाम कंट्री की गवर्नमेंट होती है, और ये सिविल सोसाइटी की तरफ से ये लोग आते हैं। दो लोग होते हैं, पर अभी मैं जो इसमें मेरी जो है पोजीशन है इसमें को फैसिलिटेटर है। को फैसिलिटेटर का इसका मतलब ये है कि हम जो है इसको हमने ये इसको यूएन इन्वायरमेंट में अप्लाई किया। उनको उनके जो उनकी तरफ से हमें नॉमिनेट हुए। हम जो यूएनईपी की तरफ से एक्रीडेटेड एनजीओ होती है, जो एनजीओ होती है वही उनके वोट होते हैं। अभी तकरीबन 625 एनजीओ एक्रीडेटेड है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से, तो यही वोटर भी है। तो ये अराउंड दी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में, दुनिया से, जिसमें 10 कैंडिडेट हैं, जिनमें से पाकिस्तान की तरफ से मैं हूँ, हकूक़ुल इबाद डेवलपमेंट जो है पार्टिसिपेट कर रही है, और इंडिया की तरफ से भी, हिंदुस्तान की तरफ से भी 3 लोग हैं। एक अमेरिका से कैंडिडेट है, एक पोलैंड से कैंडिडेट है, एक वुमेन जो है नॉर्वे से है, और एक ऑलरेडी वर्किंग है बहरीन से, और इसके अलावा सऊदी अरब से है, सऊदी अरेबिया से है, एक टोगो से है, खातून है। यानी ये अभी इलेक्शन है यूएनईपी के अंडर होगा, तो ये 10 से शुरू है और 30 तक ये चलेगा। अभी ये इनको यूएनई की तरफ से ईमेल आती है, और हम इनको जो है वो ऑनलाइन यूएन के वेब पोर्टल पे ही जाके ये वोट लोग करते हैं। ठीक, एक वोट होता है, एक एनजीओ 2 वोट देगी, फर्स्ट और सेकंड, दो लोग नॉमिनेटेड होते हैं। तो इसमें इनका ये मकसद होता है कि ये जब यूएन एनवायरमेंट असेंबली के इजलास होते हैं या मुख्तलिफ मिशन जो होते हैं, उनमें जो इन्वायरमेंट के इश्यूज पे अराउंड दी वर्ल्ड, उस पे ये होता है कि असेंबली में शेयरिंग एजेंडा होता है, यूएन इन्वायरमेंट असेंबली में होता है। ये टेली कॉन्फ्रेंसेज करते हैं, ये मेजर ग्रुप फैसिलिटेटिंग जो होती है, मीटिंग जो आती है, ये मीटिंग भी करते हैं। ये एज ए जो थ्रू वर्ल्ड आते हैं, इलेक्शन से आते हैं, एज ए चेयरपर्सन नुमाइंदगी करते हैं। ये 2 साल के लिए होते हैं, और इसके अलावा रीजनल को फैसिलिटेटर होते हैं, जिनको रीजनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं, वो 1 साल के लिए होते हैं, और वो एज ए मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये तमाम जो एनजीओ वर्ल्ड की होती हैं, ये इनको अप्रोच करती हैं, और वो एजेंडे पे काम करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो है कंसल्टेशन मीटिंग होती हैं, रेगुलर फेस टू फेस मीटिंग होती है, टेली कॉन्फ्रेंस होती है, ईमेल एक्सचेंजेस होती हैं, और इसके अलावा गाइडेंस होती है, फाइंडिंग एक्सपर्टाइज टू पॉलिसी पोजीशन होती है, मतलब प्रोवाइड सपोर्ट ऑन लॉजिस्टिक इश्यूज पे जो है यूएन को एज ए कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो ये इसका मकसद होता है, और इंशाल्लाह ये 30 तक इलेक्शन है, और इसके बाद इसका जो है रिजल्ट प्रोसेस होगा। तो इसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं कि देखें who will be the one winner 2 from 10. Okay, thank you. अमेजिंग सर, अमेजिंग। सबसे पहले हमें प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान से आप वन एंड ओनली नॉमिनेटेड हैं। पाकिस्तान से वन एंड ओनली एनजीओ हकूकल बाद फाउंडेशन, डेवलपमेंट फाउंडेशन नॉमिनेटेड है। ये हमारे लिए प्राउड की बात है, फख्र की बात है। और हम सब जो है आपके लिए बड़ा खुश हैं कि आप आएंगे, तो उम्मीद है हमारे मुल्क का, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। क्योंकि पाकिस्तान से कोई बंदा नॉमिनेटेड होता है और पूरी दुनिया से वो जीत के आता है, तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात होती है सर। तो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान, आप नॉमिनेट भी हो गए और पाकिस्तान का नाम वहां पे दे दिया, हमारे लिए ये भी प्राउड की बात है।
कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में भी एक्टिव लोग हैं। तो थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल है, आपने बातचीत में एक बात कही कि आपने रिसेंटली अपनी फाउंडेशन के थ्रू हकूक अल बात के जरिए एक प्रपोजल दिया है इंटरफेथ हारमोनी का या मिनार्टीज के हारमोनी का, इंटरफेथ रिलीजियस हारमोनी, मिनार्टी के राइट्स के लिए या मिनार्टी के पीस के लिए। तो सर वो क्या है और वो प्रपोजल किस चीज का है, और उससे जो पाकिस्तान में जो रिलीजियस मिनार्टी का जो इशू है उस पे कैसे बैलेंस होगा, उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सेकंडली जो उसका इस काम को आप कैसे शुरू करेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे। ओवर टू यू सर। जी जी जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको पता है पाकिस्तान में ये बहुत ही जो बर्निंग इशू है आजकल जो है, इस पे हमें बात भी करनी चाहिए और हमें लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए, बताना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, एडवोकेसी करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। रिड्यूस और खत्म किया जा सके। तो मेरी मेरी दिली ख्वाहिश है कि, और मेरी ये एक मिशन भी है कि मैं जो है अगर मैं कुछ कर सकूं तो मिनॉरिटी लोगों के लिए मेरी एक हमेशा मेरी ख्वाहिश रही है। और मेरी मुख्तलिफ मिनॉरिटी के जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी है, सिख है, इसके अलावा क्रिश्चियन है, इसके अलावा और भी हर किस्म के जो है, जिसमें हजारा शिया भी है। आपको हजारा, आप ये रिसेंटली आपने देखा, इसमें हिंदू कम्युनिटी में मुख्तलिफ इश्यूज अभी रेज हुए, जिसमें कुछ आपको पता है फोर्स मैरिजेस के थे, कुछ कन्वर्शन के थे, और ये इस तरह के हैं। लेकिन ये एक, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि हमने ये एक स्टार्ट किया है, इनिशिएट लिया है, जिसमें हमने एक प्रपोजल दी है। एक हम चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल पीस प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोसेस, ठीक है, वो पीस एकेडमी के जरिए लाया जाए, जिसमें ये तमाम लोगों को हम चाह रहे हैं कि ये हमने इसको अप्लाई किया। एक इंटरनेशनल इदारा है, मिनार्टी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल, यूरोप का है। ये मिनार्टी पे इसके डोनर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इनके डोनर हैं। और ये इनको हमने भी एक ये इनका ये जस्ट yesterday was the last day, and so I apply from here to they for sustainable peace process through peace academies in Pakistan। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। इस पे एकेडमी के जरिए हम चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं, जिसमें यूथ है, हम यूथ को एंगेज करेंगे, जिसमें स्पेशली जो मिनॉरिटी की यूथ है, फीमेल और मेल जो है वो लेंगे हम। वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट हम चाह रहे थे कि हम जो है बलूचिस्तान से स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जो हजारा के जो लोग हैं उनके जो है वो नस्ल कुशी हो रही है, जो बहुत ही हमारे लिए एक दर्द है। हम चाहते हैं कि ये जो जो भी लोग कर रहे हैं जो है उनको जो है सेंसिटाइज किया जाए, उनको बताया जाए कि किसी की जान लेना कितना मुश्किल होता है। और अल्लाह ताला इस्लाम ने भी कहा है कि इस्लाम जो है भाईचारे, रवादारी और भाईचारे का सबक देता है। हम अगर मुसलमान हैं तो हमें चाहिए कि हम जो है हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके हम फॉलोअर हैं। तो हमें चाहिए कि उसी को उनकी जो है सुन्नत को अमल करते हुए हम जो है वो आगे चलें। और जो मिनारिटी के भाई लोग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं,
सबको हमारा फर्ज बनता है कि जैसे हम हमारी कम्युनिटी है उसी तरह उनकी कम्युनिटी है, उनको भी खुश रखना हमारा फर्ज बनता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये इसको स्टार्ट किया। पहले भी हम जितनी हो सकता है ह्यूमन राइट्स इशू पे हम इस पे इशू पे काम करते रहे हैं। और अगर हमें इसकी है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, वो भी हमारे साथ सपोर्ट कर रही है। मिनॉरिटी के वाले से अच्छे सपोर्ट, ये बलूचिस्तान की जो है महरूमी है, यहाँ पे डिस्प्लेस लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं। हिंदू कम्युनिटी में जो पाया जाता है मुख्तलिफ किस्म का के फोर्स मैरिज हो रही है, लोगों को मुख्तलिफ मजहब की तरफ फोर्सली। लेकिन ये है कि हर एक को राइट होता है, हर बंदा जो है उसका राइट है, वो क्या है जिस तरह भी हो, वो खुद जो वो सोचा है वो आजाद है, वो हर किस्म का आजाद है, वो हर किस्म का काम सोच सकता है, वो जहाँ पे जाना चाहे वो आजाद है। तो इसलिए हमने ये इनिशिएट शुरू किया जिसमें हम इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जिसमें प्रिंसिपल भी जो पहले आगे कम्युनिटी में जाके मुख्तलिफ ग्रुप्स में और कम्युनिटी के वाले से उनको सेंसिटाइज करेंगे और बताएंगे कि इस्लाम क्या कहता है और हमारा क्या फर्ज बनता है, और हम किस तरह इनको इनके हमारा पीस एकेडमी के जो है पीस कोर्स करवाएंगे, ताकि इसी तरह हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से सूबाई सूबों में हमें इंशाल्लाह काम करेंगे। अगर हमें सपोर्ट मिल जाती है, हमें फाइनेंशियल डोनर मिलता है, तो हम इंशाल्लाह इसी पे काम करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। थैंक यू सर, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने बताया। और आपने अपने जो न्यू प्रोजेक्ट्स है उसके लिए जो प्रपोजल दिया और उसका मकसद आपने बताया कि हम पीस चाहते हैं, पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, जिसमें कोई शुरुआत आप जो है हजारा कम्युनिटी के साथ मिलके करेंगे, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हमारे बेस्ट विशेस हैं। आप इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा और डोनर भी आपको मिलेगा, ताकि जो जो सोच आपने एक नेक सोच रखी है, अल्लाह उस नेक सोच में हम आपके साथ हैं, हमारे व्यूअर्स भी आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ये आपकी नेक सोच कामयाब होगी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने जो बताया कि आपने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है आपके एनजीओ ने, हकूक अल वादे फाउंडेशन एंड डेवलप ने, एडवोकेसी एंड ट्रांसपेरेंसी पे, जिसमें करप्शन को खात्मे करने के लिए आपने कोशिश की है, आपने इस पे काम भी किया हुआ है। सर मेरा सवाल ये है कि आपको एक्सपीरियंस है, इस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में करप्शन का रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आपको इस फील्ड पे एक्सपीरियंस है, इस पे तो आप कुछ टिप्स हैं, कुछ चीजें बताएं कि कैसे हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या आप पर उम्मीद है कि करप्शन का खात्मा हो सकता है हमारे मुल्क में। और तो ये सर। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये बहुत क्वेश्चन जो है आपका माशाल्लाह बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस पे मैं ये कहता चलूँ कि जब हमने ये स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से कोऑपरेशन में हमने इराडिकेशन ऑफ करप्शन और एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, जिसमें हमने बावलपुर में किए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ। और इसके अलावा इस्लामाबाद में हमने इसी तरह के प्रोग्राम किए, इस्लामाबाद में सेमिनार और ये किए और वर्कशॉप भी की। इसके अलावा गुजरात में हमने जो है उसमें भी जो है मुख्तलिफ बाग्स की। इसके अलावा इसी तरह के जो करप्शन के इशू हैं इनके मैंने खुद कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसके अलावा केपीके में एबटाबाद, मनसेरा है, शांगला है, इसी में भी मैंने खुद जाके वर्कशॉप लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको ट्रेनिंग दी। और करप्शन इशू पे हमने जो है लोगों को बताया और इनका जो है हम
रेटिंग भी करते रहे। लेकिन इसमें ये इसका डॉक्टर साहब ये बताऊं कि करप्शन जो है इसका खात्मा तो इम्पॉसिबल है, लेकिन रिडक्शन है। तो इसमें मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो है, अगर हमारी गवर्नमेंट कोशिश करे तो इसका खात्मा हो सकता है। लेकिन इसमें जी ये है कि टेक्निकल इसमें मुख्तलिफ इदारों जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी चाहिए कि वो करप्शन के खात्मे में जो है वो उनको मदद करनी चाहिए। उसमें ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल है, सिविल सोसाइटी है, वो अगर काम करेगी तो दूसरी गवर्नमेंट उसमें हर्डल डालती है। अगर गवर्नमेंट करती है तो उसमें पब्लिक जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। तो इसमें ये है कि हमें चाहिए कि जो हमें सबको एक एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम लाना चाहिए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें गवर्नमेंट के लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी और इसके अलावा जो करप्शन के जो प्रोविंशियल जो इदारे हैं, जिनमें पंजाब एंटी करप्शन हो गया, KPK हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, मतलब तमाम जो है सूबाई जो इदारे हैं, ये एक्चुअल अगर ये काम करें, अगर ये टू दी पॉइंट और अगर करें तो करप्शन का खात्मा हो सकता है। लेकिन इसमें मेरा जो मैंने जितनी इसमें एनालाइज भी किया, ट्रेनिंग भी दी और गए भी, तो इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो फैसिलिटेशन लेना बहुत मुश्किल होता है। बाज दफ़ा अगर हमने कोई वर्कशॉप करनी है, सेमिनार करना होता है, तो जो उसकी परमिशन बाज दफ़ा बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि करप्शन अगर हम जब जब स्टार्ट नाम किसी से के साथ डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि ये नहीं है, कोई और काम करें। अभी भी जो है हमने जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हकूकुल इबाद डेवलपमेंट फाउंडेशन ने गुजरात में मेगा प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ किस्म के हाईलाइट किए गुजरात से। थोड़ी सी एक मैं मिसाल दे दूं, यहाँ पे पटवारी थे, केस था रिक्रूटमेंट का, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग जो भर्ती हुए यहाँ पे, और उनका जो जब हमने उनको फॉलो अप किया तो अभी उसका 2 साल 3 साल हो गए हैं। वो अभी पंजाब जो है एस्टेब्लिशमेंट एंटी करप्शन जो है, अभी उसकी इंक्वायरी मुकम्मल डॉक्टर साहब नहीं हो सकी। कभी गुजरात की इंक्वायरी डेरा गाजी खान लगा दी जाती है, कभी गुजरात की इंक्वायरी सियालकोट लगा जाती। क्यों? कि वो आपको पता है, पटवारी तो माशाल्लाह गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट में जो है पटवारी एक एक नाम है पटवारी, और पटवारी जो है सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए ये जो है, इसलिए अगर डिपार्टमेंट एंटी करप्शन, बाज दफा उनका ये होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है ड्राफ्ट्स कर देती है, इंक्वायरी ड्राफ्ट्स कर दी फॉर वांट ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन। तो दिस इज द रीजन। तो इफ अकाउंटेबिलिटी, अगर हर इदारे में एक अच्छी तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी हो, इसमें सिविल सोसाइटी के आदमी हूँ, अगर सिविल सोसाइटी के आदमी होते हैं तो वो सिर्फ नॉमिनेटेड 9 लोग होते हैं। अगर कोई थाना कचहरी में चले जाएं तो अगर थाने में कमेटियां बनती हैं तो वो उनके लोग अपने ही होते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग नहीं होते, सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो ये मैं करता चलूं कि इस तरह अगर गवर्नमेंट एक स्ट्रेटजी बनाए कि एक मुख्तलिफ इदारों के जो सिविल सोसाइटी उनको भी इसमें शामिल किया जाए, जैसे यूनाइटेड नेशन है, एक पूरी वर्ल्ड का इदारा है, जब वो सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करता है, वो हर ग्रुप को, वो बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करता है, वो हर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है, वो कंपनी को इन्वॉल्व करता है। जब ये होता है तो हम हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं दूसरे स्टेक होल्डर को लेती? अगर वो ले और उसमें ब्यूरोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनके मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी भी साथ दे,
ये नहीं है कि ब्यूरो मतलब है कि जो घर वाले हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाए और बाकी जो है वो कह जी ये अकाउंटेबिलिटी और ओवर टू अदर। तो दिस इज वाई जो इसका रुकना जो है थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये मेरी उम्मीद है कि ये किसी दिन इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट आई है अभी, ये अभी क्योंकि नए हैं ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है आगे चलेंगी और ये करप्शन पे जो है अगर खान साहब हो तो वो तो माशाल्लाह सीधे जाते हैं, लेकिन जब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर होते हैं तो उसमें जो है कुछ जो ज्यादा होते हैं वो बच निकलते हैं, बाकी कुछ चले जाते हैं, कुछ डिफरेंट इश्यूज होते हैं। सो दिस इज वाई the corruption cannot be reduced. थैंक यू सो मच सर, बड़ा जबरदस्त आपने जवाब दिया, पूरे फैक्ट्स और फिगर सामने ला के रख दी कि ये वजूहत है, इनकी वजह से करप्शन कम तो हो सकती है लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हो सकती। और सारी वजूहत ये क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपने प्रोजेक्ट भी कर रही हैं एडवोकेसी और ट्रांसपेरेंसी पे, और नेशनली और इंटरनेशनली एनजीओ में काम का एक्सपीरियंस भी है लास्ट 11 ईयर से। तो आपसे बेहतर कौन इस चीज को बता सकता है, तो आपने बड़े फैक्ट और फिगर्स बता दिए। थैंक यू सो मच सर। आपसे बातें करते हुए बड़ा मजा आ रहा है, पर जैसे आपकी कमेंट्स हैं और हम हमारे वक्त भी हो रहा है, तो मैं आपसे बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बार फिर से तहे दिल से आपका मशकूर हूँ, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, और काफी सारी इंफॉर्मेशन जो बहुत से यंगस्टर हैं जो एनजीओ सेक्टर में आना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता, तो आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से एक एक चीज के अगर वो आते हैं तो फिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें साथ में बड़ी चीज आपने जो मिनाटी के राइट्स के बारे में, मिनाटी के लिए जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं। और अब आपको एक गुजारिश करते हैं, एक प्यारा सा अच्छा सा मैसेज यंगस्टर को दें, तो फिर हम शो को एंड करें सर। ओवर टू यू। जी जी, मेरी तरफ से तमाम यूथ को एक यूथ जो होती है वो एक जो होता है ना एक मेन एक स्केल होता है। यूथ ही जो है वो आगे भी चलती है, पीछे से भी यूथ आती है, आगे भी यूथ जाके। तो मेरी तमाम यूथ से गुजारिश है कि वो अगर ये सिविल सोसाइटी के साथ मिलके सिविल सोसाइटी के हवाले से मिले, हमारी कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको जो है उनको राइट का पता होना चाहिए। और वो जो है अगर वो इस हवाले से यूथ अब यूथ का काम है कि करप्शन रोकना। तो यूथ का काम है करप्शन रोकना, यूथ का काम है कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म रोकना। ये मेरा एक पूरी जो है यूथ को पैगाम है, उनका काम है और हमारा काम है उनको लीड करना, उनको बताना। और हम इंशाल्लाह डे एंड नाइट एनी टाइम डे एंड नाइट हकूक लिबास डेवलपमेंट फाउंडेशन किसी भी वक्त किसी को भी अगर किसी किस्म की जरूरत हो तो जो हकूक लिबास हर 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 टाइम और हर वक्त आपके साथ खड़ी हुई है। और हम इंशाल्लाह किसी पे भी अगर काम करेंगे तो आपको जो है हर हर तरफ से हमारी मदद होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। आपको डॉक्टर साहब आखिरी मेरी तरफ से आपके व्यूवर्स और सामीन और तमाम मेरी तरफ से दोबारा उनको आदाब। और आपको भी आपने बड़ा आपके अच्छा जो आपके प्रोग्राम्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे इंटरेक्ट हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच सर। बड़ी खुशी हुई कि आपके जैसे एक्सपीरियंस लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मुझ जैसे यंगस्टर को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे छोटी सी रिक्वेस्ट पे आप जैसे जो सीनियर और मोस्ट रेप्यूटेड एनजीओ से ताल्लुक थे हुए मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनली, और इलेक्शन में भी खड़े हुए हैं इंटरनेशनली। तो इससे ये खुशी होती है कि यूथ में भी जोश आ जाता है कि वो भी आगे आए।
तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो वैल्यूबल टाइम का, प्रीशियस टाइम का, और जो है इंशाल्लाह जो आपके इलेक्शन के जीतने के बाद हम दोबारा लाइव शो करेंगे, और और आपको हम एडवांस में बेस्ट विशेस भी कहते हैं आपको और आपके एनजीओ के आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एनजीओ। व्यूअर्स, हमारे साथ सर सैयद मुश्ताक अशफाक सिराजी साहब थे, जिनसे हमने इनके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बातें की, और अगले लाइव शो में एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ आएंगे और एक बार फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।